लास्ट वीडियो में मैंने आपको डू व्हाइल लूप के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो लास्ट है लूप के ऊपर। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी डेडली डेव कोर्स सीरीज में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर अब फॉर लूप को समझते हैं कि कैसे वो काम करता है। ये रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑन नहीं करी थी और इससे पिछली वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड करी थी। इसी फॉर लूप की दोबारा कर रहा हूँ मैं क्योंकि उस पर भी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। अब पूरी वीडियो बन चुकी। बहुत बुरा लगता है फ्रेंड, ऐसे इतनी बढ़िया वीडियो बना के भी उसको रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाना। तो चलिए फिर फटाफट मैं समझाता हूँ फॉर लूप। आपको पहले तो फॉर लिखना है जो कि इसका नाम है, फिर ब्रैकेट देना है और ब्रैकेट के अंदर हमारी 3 कंडीशन आएंगी जिसमें हम पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर अपनी कंडीशन देते हैं, फिर इंक्रीमेंट करते हैं। तो अब इनिशियलाइज अब जैसे कि इंट आई दे के भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बाहर ही, जैसे मैंने ये इंट आई कर रखा है इस तरीके से इनिशियलाइज करके यहाँ पर सीधा आई लिख सकते हैं। लेकिन मैं आई नहीं कर रहा, मैं एक्स यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी कंडीशन देंगे जैसे कि मेरे को 9 तक प्रिंट करना है, फिर दोबारा सेमीकोलन देंगे। इन 2 कंडीशन को एंड करेंगे, मतलब इनिशियलाइजेशन, सॉरी कंडीशन नहीं है, इनिशियलाइजेशन और फिर कंडीशन, इनके लास्ट में हमको सेमीकोलन लगाना है, टर्मिनेट हो रही है, और फिर उसके बाद हमको इंक्रीमेंट करना है और फिर अपने करली ब्रैकेट के अंदर अपना कोड लिखना है। अब मैं यहाँ पे जैसे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो एक्स यहाँ पे ऐसे में लिख दूँगा तो ये हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ और इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। वो ये 0 तक जा रहा है, कुछ तो एरर है, देखिए ज़रा। अच्छा यहाँ पे आई कर दिया मैं, जबकि यहाँ पे एक्स होना चाहिए। हाँ तो देखिए, हाँ तो मस्त अपना 0 से 9 तक ये प्रिंट हो गया। तो इसको काम करने का आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने इनिशियलाइज कर रखा है इसको, ये पहले इसकी वैल्यू डालता है कि एफ की 0 हो गई, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू मतलब कंडीशन चेक करता है क्या वो छोटी है 10 से, वो छोटी है तो प्रिंट करवाएगा। फिर मतलब पहले ये, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद कोड एग्जीक्यूट करेगा, और कोड एग्जीक्यूट जब हो जाएगा फिर उसके बाद वैल्यू उसकी बढ़ाता है ये, और बढ़ाने के बाद फिर दोबारा इसकी कंडीशन चेक करी जाती है और वैल्यू अगर छोटी निकलती तो कोड अपना प्रिंट होगा क्योंकि ये इनिशियलाइज करवा देता है उसको। तो इस तरीके से हमारा लूप काम कर रहा होता है ये। और जबकि जो हमारी 2 लूप मैंने आपको वाइल लूप और डू वाइल बताए थे, डू वाइल सिर्फ एक बार रन होता है जैसे मैंने आपको बता रखा है, एक बार तो कोड इसका रन करेगा, जबकि वाइल लूप अपनी कंडीशन चेक करता है और लास्ट में हम इसका इंक्रीमेंट लिख रहे होते हैं। तो ये बस उसका एक अल्टरनेटिव वर्जन है कि हम सिंगल लाइन के अंदर वो चीज़ लिखनी है। सिंगल लाइन में थोड़ा आसान होता है समझना भी, ताकि सिंगल लाइन में लिख सके आराम से। आप चाहे तो इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल में, या फिर आप फॉर लूप यूज़ कीजिए, आपकी मर्जी है, कोई सा भी लूप यूज़ कीजिए। बस आपका कोड बढ़िया चलना चाहिए, वो डेड नहीं हो जाना चाहिए एरर की वजह से। तो मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ जिनको नहीं पता कि ये देखिए, ये वाला जो है हमारा, ये है डू वाइल लूप, और ये वाला जो है हमारा, ये है वाइल लूप। अभी जो मैंने आपको बताया ये है फॉर लूप। अब जिनको नहीं पता है कि मैंने इससे पहले भी लूप पे वीडियो बना रखी है जिनमें मैंने ये वाइल लूप और डू वाइल लूप समझा रखे हैं, और ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है डेडली डेव कोर्स सीरीज़ की, जिसमें मैं आपको C++, जावा और पाइथन समझा रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ आपको। कौन सा बता रहा हूँ उसके कोड करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आती है आपको प्लेलिस्ट पे डायरेक्टली दिख जाया करेगी। तो फिर अब मैं यही चीज़ आपको जावा में भी करके दिखा देता हूँ। सेम है, जावा में भी इस तरीके से ही है। इसको कॉपी करके मैं सीधा अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर मैंने खोल रखा है उसमें पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो अपनी प्रिंट स्टेटमेंट है इसको चेंज करके जावा वाली लिख देता हूँ एक्स। तो देखिए सेम वैसे ही इसके अंदर भी जैसे C++ के अंदर है वैसे ही जावा के अंदर है हमारी। तो 0 से 9 तक इसने प्रिंट कर देते हैं बड़े आराम से, और काम भी वैसे ही कर रही है कि पहले इनिशियलाइज कर रही है, फिर कंडीशन चेक कर रही है, फिर उसके बाद कोड को रन कर रही है, और कोड को रन करने के बाद अपनी वैल्यू इंक्रीमेंट कर ले रही है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जिनको आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि इससे वैल्यू सिर्फ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, नहीं, हम इससे वैल्यू अपोजिट भी प्रिंट करा सकते हैं, मतलब डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटी भी लिख सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए होता है। आप इसमें कंडीशन पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे कम कीजिए, मतलब वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट वाला लगाइए, और यहाँ पे वैल्यू
मतलब कंडीशन ये बनाइए कि वो छोटे की तरफ को बढ़े। अब यहाँ पे एक्स अपना जो है वो 0 से बड़ा रहेगा तब तक ही चलेगा। और एक्स की वैल्यू मैं स्टार्ट करा 10 से, तो देखते हैं देखिए क्या प्रिंट करता है। इसने देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर प्रिंट कराए हैं 10, 9, 8 और 1 तक ही गया है, क्योंकि मैंने कर रखा क्योंकि 0 के इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, तो 1 तक ही गया और उसके बाद 0 यू की वैल्यू, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई होगी। तो देखिए इस तरीके से आप उल्टे में भी गिनती रन करवा सकते हैं। अब ये चीज़ें पाइथन में देखते हैं कि किस तरीके से काम करती है, क्योंकि पाइथन में ये सिंटैक्स इस तरीके से नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है, छोटा होता है, और उसमें इस तरीके से कंडीशन ये सब बनानी नहीं होती, उसमें बहुत आराम से काम हो जाता है हमारा। तो देखिए तो अब हम देखते हैं कि इसमें ये चीज़ करते कैसे हैं। पाइथन मेरा मैंने खोल रखा था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना फॉर लूप, फॉर लिखना है, फिर आई जो भी वेरिएबल हम यूज़ करना चाहते हैं, आई ले रहा हूँ मैं, इन रेंज, ये भी एक ऑपरेटर होता है इन, तो उसको आई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, रेंज से। कहाँ से, अब रेंज अपना हमारे 3 पैरामीटर लेता है, मतलब 3 चीज़ें लेता है फंक्शन टाइप। आपको फंक्शन अभी नहीं जानने की जरूरत है क्या चीज़ है, होती क्या, मैं आपको बताऊंगा। रेंज एक फंक्शन है, बिल्ट इन होता है, इसके अंदर हमको 3 वैल्यू देनी है, और तीसरी वाली कंपलसरी नहीं होती है, 2 वैल्यू आपको देनी होती है। पहली होती है स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे मैं चाहता हूँ स्टार्ट हो 1 से, रुकना कहाँ पे, मैं चाहता हूँ 10 पे रुके, मगर 10 प्रिंट नहीं होता है, याद रखिएगा। सेकंड वैल्यू जो होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, मतलब इंक्लूडेड नहीं होती, यहाँ पे वो जाता ही नहीं, इससे कम ही रहता है। फिर इसके बाद हमको कॉलन लगाना है और इसके अंदर अपना कोड लिख देना है इंडेंटेशन देने के बाद, ऐसे इंडेंटेशन यानी स्पेस ऐसे। इसमें हम अपने क्या प्रिंट कराना है, आई, क्योंकि रेंज जो वैल्यू दे रहा है वो आई में आ रही है और आई यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ही अपनी वैल्यू तक पहुँच नहीं जाएगा, तो 10 तक ही पहुँच जाएगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं, लेकिन मस्त अपना ये प्रिंट करवा दिया इसने। अब इसके अंदर हमको अपोजिट प्रिंट करवाना होता है, तो इसके अंदर हमको यहाँ पे -1 देना होता है, ताकि उल्टे में गिनती चलाए, मगर वो नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज नहीं करा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, बड़े से छोटे पे जाएगा इससे, तो अब ये उल्टे में चलेगी। देखो इस तरीके से आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब बस इस तरीके से हमको चेंज करना होता है इसमें। तो तीसरा पैरामीटर ये होता है, हाँ ये होता है, और इसकी हेल्प से हम एक काम और कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको पहले की तरह मैं कर देता हूँ और यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। अब 2 कर दिया हमने इसमें, मतलब जंप करने के लिए भी यूज होता है, अभी जंप करवाएगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और ये 3 पे जाएगा, 3 से फिर कहाँ पे जाएगा, 5 पे जाएगा, तो इस तरीके से ये जंप करवाएगा। तो अब हम देखते हैं रन करके, देखिए इस तरीके से 1, 3, 5। अगर आपको उस नंबर्स को स्किप करना है तो इस तरीके से आप इससे स्किप भी कर सकते हैं, और ये हमारा मैंडेटरी नहीं होता, याद रखना आपको। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको कुछ दिया नहीं, तो ये क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा ये, मगर एक बार चलेगा। देखिए एक बार ही रन हुआ है, क्योंकि 0 वैल्यू ही रन करी इसमें, क्योंकि और कोई वैल्यू आगे हमने दी नहीं, तो एक बार ही रन हुआ। उसको कहाँ तक जाना उसको नहीं पता, तो इसलिए जब तक हम देंगे नहीं तब तक वो उतने तक जाएगा नहीं। देखिए तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। हमने तीनों लूप कवर कर लिए इसमें, हमने वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप देख लिया, और आपको अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं समझने के लिए। तीनों ही लूप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको बहुत से ऐसे काम होते हैं जो लूप की हेल्प से ही हो पाते। तो हम मिल लेंगे फ्रेंड अगली किसी वीडियो में, जिसमें आप कुछ नया सीखेंगे, नया चीज़ आपको बताऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए और यहाँ तक वीडियो देखिए तो आपको बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए हमें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आ सकती है तो आपको सबसे पहले पता चले। तो मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।